हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपका जो हिंदी का ओलंपियाड पेपर हुआ था जिला स्तर पे, है ना। हिंदी ओलंपियाड 2022-23 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 का जो पेपर था, जिला स्तरीय प्रश्न पत्र। उसमें हम जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके सही थे और कैसे कैसे प्रश्न उसमें पूछा गया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही वर्तनी शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ए नंबर का, रूप, ये जो सही दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, मोहन ने कंप्यूटर खरीदा, इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है। तो इसमें क्रिया है बच्चों खरीदा, क्रिया यानी काम, क्या काम कर रहा है वो, खरीदने का, इसलिए खरीदा इसमें क्रिया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, वर्तमान काल में वाक्य के अंत में कौन सा शब्द लगता है। तो वर्तमान काल में क्या होता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ या वो जा रहा है, तो रहा है शब्द अंत में लगता है। तो ये बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अप्रत्यक्ष शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो सामने हमारे नहीं है, तो इसका सी नंबर का सही होगा, जो आंखों के सामने ना हो। इस प्रकार से ये 4 प्रश्न हुए। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न है आपका, काली बिल्ली दूध पी गई में विशेष से क्या है। तो विशेष से होता है बच्चों जिसके बारे में बताया गया, तो बिल्ली के बारे में बता रहा है, तो बिल्ली क्या है, इसमें विशेष से हो जाएगा। आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, जब वाक्य में क्रिया समाप्त हो जाती है तब काल क्या होता है। तो जब क्रिया समाप्त हो जाती है तो क्या होता है उसमें, यानी जब हम कोई काम कर लेते हैं तो वो भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, बी गलत है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है बच्चों, सी नंबर का ऑप्शन आएगा आपका कवयित्री, है ना, कवयित्री इसका सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दाल न गलना मतलब होता है काम ना बनना, तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका 8वां प्रश्न का। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो आपका डी नंबर का ऑप्शन जो है उज्ज्वल, ये आपका सही लिखा हुआ है, उ आधा जा फिर आधा जा और व और ल, ये होता है आपका सही उज्ज्वल। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डालते हुए आया हूँ और अभी भी डालूंगा, और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो भी वीडियो डालूँ सब आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, क्रिया पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है। पुनरुक्त मतलब क्रिया का बार बार आना। तो ये देखो, पढ़ते पढ़ते, पढ़ना क्रिया है, पढ़ते पढ़ते मतलब 2 बार आया, तो ये पुनरुक्त है, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11, बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में चांदी शब्द क्या है। तो चांदी इसमें संज्ञा है बच्चों, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपका, उपयोगी शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग इसमें उप है, यानी शब्द के पहले लगता है ना। तो योगी के सामने क्या लगा है, उप, तो उप क्या होगा, इसमें उपसर्ग होगा। प्रश्न नंबर 13 है, त प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा बनेगा। तो त प्रत्यय, प्रत्यय यानी बाद में लगता है, तो बाद में क्या लगा यहाँ, ता, तो समानता आपका होगा, है ना, समानता जो होगा इसमें, ये आपका बी नंबर का सही ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर का शब्द, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य चुनना है इसमें। तो गाय है खाती घास, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। बरसता है बादल से पानी, ये भी गलत हो जाएगा। इस सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ये आपका सही होगा, सी नंबर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किस उपसर्ग का प्रयोग कर अवरोध शब्द बना है। तो इसमें उपसर्ग लगा है बच्चों अव, तो डी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा अव। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, ग्रह शब्द में र का रूप क्या है। तो स्वर है, स्वर रहित है, री है या रेफ है। तो र की रेफ लगती है ना ग्रह में, ऐसे ये वाला ग्रह, है ना, तो ग्रह, तो ये र की रेफ और एक ग्रह, ऐसा भी बनता है, तो रेफ का रूप है। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं, वे युग्म शब्द जिनमें सम्मिलित दोनों शब्द समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं बच्चों समानार्थी, मतलब दोनों शब्द समान ही होते हैं, यानी एक ही मतलब होता है उनका, तो वो समानार्थी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। मतलब ऐसी संज्ञा जिससे किसी का भाव हो। तो भाव क्या, सुंदरता का भाव, है ना, तो सुंदरता ए नंबर आपका सही होगा, सुंदरता। इसके बाद अगला देखते हैं बच्चों, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। तो इसमें है सर्वनामिक वाचक विशेषण है।
प्रश्न नंबर 20 है खचाखच बस खचाखच भरी है, इसमें विशेष से क्या है? तो खचाखच तो भरी लेकिन क्या भरी है? बस। तो बस के बारे में बताया, तो बस क्या होगी इसमें? विशेष से होगी। अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है, तो अभिवादन लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र में, तो ये याद रखिएगा। तो 21 नंबर का डी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 है आपका कर शब्द का अर्थ क्या है? तो कर का अर्थ होता है बच्चों, एक तो काम होता है और दूसरा होता है सूंड। करता गलत होगा, है ना, इसमें आएगा बच्चों सी नंबर का आपका सूंड। कर यानी होता है सूंड, हाथी की सूंड को कर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है अभिवादन, है ना, अभिनंदन, अभिवादन और अभियोग शब्द में क्या है? तो क्या है इसमें? एक समान उपसर्ग है ना, अभी 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 सभी में समान उपसर्ग लगा है, तो बी नंबर आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित शब्दों से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो वागीश आपका सही आंसर होगा, इसमें ये व्यंजन संधि नहीं है। 25 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का नहीं है? तो सज्जन विसर्ग संधि नहीं है इसमें, बाकी सब विसर्ग संधि हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। 26 प्रश्न में है निम्नलिखित सामासिक पदों में अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है, तो यथाशक्ति जो है ये अवयवी भाव समास नहीं है। दिए गए सामासिक पदों में अन्य पदों से भिन्न पद क्या है? तो इसमें क्या है? देखो सामासिक राजपुरुष, राजा का पुरुष, है ना, देशभक्त, देश के लिए भक्ति, है ना, रणभूमि रण, लेकिन माता पिता क्या है? ये अलग हो जाएगा, है ना, भिन्न पद है, तो आपका बी नंबर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं कर्म कारक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? कर्म, है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो आपको क्या हो जाएगा? ये सही आंसर होगा आपका 20 नंबर बी नंबर का। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखते हैं अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? तो पेड़ से पत्ते तोड़ो, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है ना। मैंने पेन से लिखा अर्चना सो रही है, ये सब क्या है? सकर्मक है, लेकिन पेड़ से पत्ते तोड़ो अकर्मक क्रिया है, तो आपका डी नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं पिताजी के साथ मैं भी बाजार जाऊंगा, इस वाक्य में निपात क्या है? तो निपात है बच्चों इसमें भी, है ना, जैसे बोलते हैं ना मैं भी, मैं ही, तो ये क्या होते हैं? निपात होते हैं, ही भी, है ना, तो भी क्या है इसमें? निपात है। तो इसके बाद देखते हैं अगला आपका 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर में है निम्नलिखित शब्दों में निपात शब्द नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? अब जो है ये निपात नहीं है, बाकी सब निपात है, तो ए नंबर इसमें आपका सही होगा। 32 प्रश्न है जिसकी उसकी शब्द क्या है? तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है ना, जिसकी उसकी सर्वनाम है, लेकिन कैसा है? संबंधवाचक है। प्रश्न नंबर 33 है आपका सत्य स्नेह शील सुख सागर पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो स बार बार आया, तो अनुप्रास अलंकार है बच्चों इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 इस दौड़ धूप में क्या रखा है? आराम करो आराम करो, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है अद्भुत रस, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। 35 नंबर देखते हैं बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रईमन हीरा कब कहे लाख टका मुरमोल, इस शब्द इस छंद इसमें कौन सा क्या है? इसमें इस छंद को क्या कहते हैं? तो इसको दोहा छंद कहते हैं, तो आपका सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में विकारी शब्द क्या है ना, जिससे कोई विकार उत्पन्न होता है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। अच्छा शब्द जो है ये विकारी शब्द है, तो सी नंबर का ऑप्शन अच्छा आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 37 हरीश विद्यालय पहुंच गया होगा, यह वाक्य क्या है? तो संदेहवाचक है, मतलब पहुंच गया होगा बोले हैं ना, कंफर्म नहीं है पहुंच गया है, तो होगा मतलब संदेह है अभी पहुंचा है या नहीं पहुंचा, तो सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, संदेहवाचक। अगला है प्रश्न नंबर 38 कारक के अंतर्गत कर्ता ने कर्म को करण से विभक्ति, तो अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान का डी आएगा बच्चों से, अपादान से अलग होने के भाव में, है ना, जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें अपादान कारक है, मतलब पेड़ से पत्ते तो गिर रहे हैं लेकिन कैसे गिर रहे हैं? अलग हो रहे हैं ना, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो से इसमें डी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। 39 में हिंदी व्याकरण में कारक के भेद क्या हैं? तो कारक के भेद क्या हैं हिंदी व्याकरण में? 8 भेद होते हैं, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, 8 भेद होते हैं कारक के। इसके बाद देखते हैं हम 40 नंबर का प्रश्न है घन शब्द का अर्थ
एक अर्थ बड़ा हथौड़ा है तो दूसरा अर्थ क्या है, तो घन यानी होता है बादल। बी नंबर आपका सही होगा। इसके बाद आपको अपठित गद्यांश दिया है बच्चों। इस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ना हुआ था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे पढ़ना था और नीचे इसके प्रश्न दिए हैं तो उन प्रश्नों के आपको उत्तर इसमें लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है सबसे पहले कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों की को विकल्प चुनिए। तो 41 नंबर में है होलिका दहन कहाँ आयोजित होता है, तो यहाँ पे लिखना कॉलोनी के मैदान में, है ना, क्योंकि आपके गद्यांश में दिया है। तो आपका ये आंसर सही होगा। इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक क्या है, तो हर्बल होली जो है ये डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है होलिका दहन शब्द में दहन शब्द क्या है, तो दहन यानी होता है जलाना, है ना, तो जलाना डी नंबर आपका सही होगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर का कि अनुच्छेद में होलिका दहन का अर्थ क्या बताया गया है, तो इसमें होलिका दहन का अर्थ बताया गया है बी नंबर आपका अंदर की बुराइयों को जलाना, ये होलिका दहन का अर्थ है, तो ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद 45 नंबर में है अनुच्छेद में कौन से रंगों का संबंध होली से बताया गया है, तो हर्बल रंगों का संबंध बताया है, तो बी नंबर आपका सही होगा 45 का। इसके बाद फिर अपठित पद्यांश है ना, आशीष को आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, है ना, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ, तो इस प्रकार से ये एक पद्यांश है। तो पद्यांश पढ़कर यहाँ पे आपको इनके उत्तर देना है। तो 46 नंबर में प्रश्न है उपयुक्त कविता आधारित है किस पर, तो देशभक्ति पर आधारित है ना, भारत माता के बारे में आया है, तो क्या है देशभक्ति के बारे में है, तो सी नंबर आपका सही होगा। 47 नंबर में है कविता के आधार पर परस्पर सही जोड़ी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो भारत माता भाग्य विधाता ये सही है। कौन सी सही नहीं है, तो आशीष आंचल तो सही है ना, युग जननी भारत माता भी सही है, बच्चे भावी रक्षक सही है ना, कौन सी सही नहीं है, तो ये वाली सही नहीं है, तो डी नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर भविष्य का रक्षक कहा गया है किसको, बच्चों को कहा गया है, तो सी नंबर आपका सही आंसर होगा, भविष्य का रक्षक है बच्चे। अगला प्रश्न है युग जननी किसे कहा गया है, तो भारत माता को युग जननी कहा गया है, डी नंबर आपका सही होगा। इसके बाद 50 नंबर का आखिरी प्रश्न है आपका बच्चे भावी रक्षक और भाग्य विधाता हैं क्योंकि वे देश के भावी नागरिक हैं, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हिंदी ओलंपियाड की आपकी परीक्षा जो थी इसका ये पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर बना होगा आपका। आशा करता हूँ मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया था और अपने वीडियो में भी दिया था कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, उनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों आपको अगले लेवल के लिए शुभकामनाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। धन्यवाद।